पिता की उंगली थाम जब चली थी, नन्हे कदमों में दुनिया पली थी। आंखों में सपना, दिल में दुलार, बेटी थी उसकी सबसे बड़ी उपहार। अब राख बनकर उड़ती है वो, आकाश में सवाल बनकर जुड़ती है वो। क्या मेरी गलती सिर्फ बेटी होना था? ये प्रश्न हर सांस से पूछती है वो, पूछती है वो, पूछती है वो। पापा, ये क्या कर रहे हो आप? जब मैं बाहर जाता था तो लोग मुझे बेटी की कमाई खाने वाला बाप कहकर ताने देते थे। इसलिए मैंने राधिका को मार दिया। ये एक बालिया जुर्म था दीपक का, जो बाप है राधिका यादव का, जिसको उसने 4 गोलियां सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि राधिका अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती थी। वह पितृसत्ता की बेड़ियां तोड़ना चाहती थी। राधिका यादव 25 साल की नेशनल लेवल टेनिस खिलाड़ी, जो बेहद होनहार, मेहनती और अनुशासित खिलाड़ी थी। वह गुरुग्राम के सेक्टर 50 में अपने भाई, माता पिता के साथ रहती थी। अपने कंधे में चोट लगने की वजह से राधिका ने अकादमी में बच्चों को टेनिस कोचिंग देना शुरू किया और वह नियमित तौर पर अपनी कोचिंग और प्रैक्टिस करती रहती थी। राधिका एक नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी थी और उसने इस खेल में कई मुकाम हासिल किए थे। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में उसने 115 रैंक हासिल की थी और हरियाणा स्टेट के विमेंस डबल्स रैंकिंग में वह 5वें स्थान पर थी। राधिका को उसके शानदार खेल के लिए जाना जाता था और वह एक उभरती हुई टेनिस प्रतिभा थी। शुरुआती दिनों में राधिका के पिता दीपक ने अपनी बेटी को खेल में आगे बढ़ने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, टेनिस सिखवाया और वह हर बाप की तरह यही चाहता था कि उसकी बेटी भी खेल में खूब नाम कमाए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। सब कुछ ठीक चल रहा था। राधिका खूब पढ़ी, खूब खेली और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम भी बनाया। लेकिन जैसे जैसे राधिका कामयाबी की मंजिल चढ़ रही थी, उसी समय कहीं ना कहीं उसके पिता को अपनी पितृसत्ता गंवाने का डर सताने लगा था। राधिका का बढ़ता नाम और शोहरत, जो पहले तो दीपक को मान सम्मान का एहसास करवाता था, लेकिन बाद में उसको अपनी बेटी का अपने अंदाज में जीवन जीना दिक्कत देने लगा, परेशान करने लगा। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार राधिका का इंस्टाग्राम पे रील बनाना, आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर होना, अपने भविष्य का फैसला खुद लेना, ये तमाम बातें दीपक को खटकने लगी थी। बाप बेटी में अक्सर इन बातों पे बहस भी होती थी और दीपक राधिका को ये सब करने से रोकने लगा था। इसी बीच राधिका यादव के एक गाने का वीडियो सामने आया। इसके बोल हैं, कारवां चलता रहा मेरा, दिन भी यूं ढलता रहा मेरा, फिर तुम्हारी याद आई हमको, रो गए हम सोच करके तुमको। ये गाना जून 2024 में एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हो सकता है कि इस गाने के वीडियो की वजह से घर में तनाव पैदा हुआ हो और राधिका के पिता ने इस वजह से अपनी बेटी को मारने का जघन्य कदम उठाया हो। राधिका ने अपने कंधे में चोट लगने की वजह से एकेडमी में बच्चों को टेनिस कोचिंग देना शुरू किया और वह नियमित तौर पर अपनी कोचिंग और प्रैक्टिस करती रहती थी। दीपक को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और दीन दुनिया का हवाला देकर, सही गलत का लेक्चर देकर उसको रोकता। लेकिन राधिका आज के युग की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसको अपना सही गलत पता था और वह वही करती जो उसको सही लगता। लेकिन यह बात दीपक को खटकती थी और उसके द्वारा पुलिस में दिए गए बयान के अनुसार लोग उसको बेटी की कमाई खाने वाला बाप बोलते थे। बताया यह भी जाता है कि दीपक बहुत गुस्सैल स्वभाव का इंसान था और वह छोटी सी बात पर भी गुस्सा हो जाता था। गुरुवार यानी 10 जुलाई 2025 की सुबह दोनों बाप बेटी में टेनिस एकेडमी चलाने की बात को लेकर काफी कहासुनी हुई। इसी बात पे गुस्साए बाप ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका पर 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 4 गोलियां राधिका को लगी और गोली चलने की आवाज सुनकर राधिका का चाचा कुलदीप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आया और राधिका को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की तरफ से पुलिस को हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो कुलदीप ने ही पुलिस को गोली मारे जाने की जानकारी दी थी।
इसके अलावा उन्होंने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया था। पुलिस के सामने सवाल है कि जब पिता ने राधिका यादव को गोली मारी तो घर में मां क्या कर रही थी। राधिका के चाचा कुलदीप यादव की ओर से दी गई पुलिस शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के अनुसार घटना के समय राधिका की मां मंजू यादव मकान की पहली मंजिल पर ही मौजूद थी। सूत्रों ने बताया कि राधिका की मां ने कहा है कि वारदात के दौरान वो कमरे में ही थी। उस वक्त बुखार होने की वजह से आराम कर रही थी। मां के अनुसार, मुझे पता नहीं कि मेरे पति ने मेरी लड़की की हत्या क्यों की। राधिका यादव मर्डर केस को लेकर उसकी दोस्त ने बड़ा दावा किया है। हिमांशिका सिंह ने वीडियो जारी कर कहा कि राधिका को साजिश के तहत मारा गया। हिमांशिका ने यह भी दावा किया कि 3 दिन पहले से हत्या की प्लानिंग की जा रही थी। कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था। उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। तो इस तरह अंत हुआ एक बेटी का, एक उम्मीद का, एक उभरते सितारे का। और राधिका की जिंदगी जंग हार गई समाज में व्याप्त पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की की घटिया सोच से। पितृसत्ता की जड़ों को चुनौती देती हमारे समाज की बेटियों को उनका हक दिलवाने का जिम्मा समाज में रह रहे हर शख्स का है। मेरा है, तुम्हारा है, हम सबका है। लाज के नाम पर इज्जत की छांव में इंसान हार गया। हैवान था बाप के गांव में जो उसको हैवान बना गया। उसने नहीं देखी वो रोशनी बेटी की आंखों में, बस देखा डर अपने झूठे मान सम्मान में। पापा